अजय जी, जो आज मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने जो उनके संग व्यवहार किया, उसे कितना उचित मानते हैं? और क्या गुजरात में इसका नुकसान तो नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को? सहानुभूति तो नहीं मिल जाएगी गुजरात में? पूरा सिनेरियो पे आपकी राय क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जनता धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें समझने लगी, जानने लगी है। तो जब जानने लगी तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव गढ़ती थी, वो चीज़ें आज चर्चा होने लगी। भले ही वो कितना वोट में कन्वर्ट होता है, नहीं कन्वर्ट होता है, ये अलग विषय है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो मॉडल प्रस्तुत किए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात मॉडल प्रस्तुत किया था, उसी तरह इन्होंने दिल्ली मॉडल प्रस्तुत किया। दोनों मॉडल झूठ पे पूरी तरीके से टिके हुए हैं। तो जब झूठ पे टिके हुए हो तो उस स्थिति में जनता उन चीजों को लेकर के बिल्कुल देखती है कि क्या है। कुछ देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं, कुछ फंस जाते हैं। तो ये तो स्थिति होती, क्योंकि जाल की तरह जैसे बहेलिया जाल डालता है वैसे ही जाल डाल रहे हैं। आप देखिए कि यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के गुजरात मॉडल की, तो गुजरात की स्थिति ये है कि वहां पर शहरों को छोड़ दें तो ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में सब जगह वो स्थिति है कि लोगों के लिए एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल। गुजरात की 80% जनता खाने तक के लिए मोहताज है, रोजगार के लिए मोहताज है। वहां की जो स्थितियां हैं, उससे बदतर स्थिति तो हिंदुस्तान में और कहीं नहीं। लेकिन गुजरात मॉडल दिखाया जाता है किस बेस पे कि हम अहमदाबाद दिखा दे रहे हैं, हम दूसरे दिखा दे रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स दिखा दे रहे हैं, वो दिखा दे रहे हैं, क्योंकि कुछ पूंजीपतियों को पनपाया गया और उन पूंजीपतियों के बूते सारी चीजें दिखाई जा रही। उसी तरीके से दिल्ली मॉडल है। दिल्ली मॉडल में हम एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन आप बताइए, दिल्ली सरकार के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली सरकार में 10 साल में एक भी नया स्कूल नहीं बना, एक भी नया अस्पताल नहीं बना। जो मॉडल इन्होंने दिखाए उनमें यह स्थिति है कि दिल्ली के 84% स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है, और इसके बाद में 34% स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल भी नहीं है। 24,000 टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है। वहां का जो सरकारी स्कूल छोड़ने का जो रेट है वो बढ़ गया है। तो आप समझिए, जहां एक तरफ विज्ञापन में दिखाया जा रहा है कि लोग प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ही के आंकड़े दूसरा बताते हैं। इसको लेकर के जवाब तलब किया गया है। इसके बाद आ जाइए आप भ्रष्टाचार की बात को लेकर के कहा करते थे अरविंद केजरीवाल 2013 में कि यदि हमारे किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, आरोप भी लगेगा, तो हम तुरंत हटाएंगे। पहले सारी चीजें कार्रवाई होगी, उसके बाद में हम कोई चीज करेंगे। आज क्या स्थिति है? सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होते हैं, जेल में हैं, आप उनको भगत सिंह बता रहे होते हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ इतने सारे एविडेंसेस आते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, उसके बाद आप कहते हो कि नहीं वो भगत सिंह है, आप भगत सिंह हो, आप ये हो। तो जो ये मॉडल दिखाते हैं, दिल्ली में दंगा होता है सांप्रदायिक, उस सांप्रदायिक दंगे के वक्त में आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। क्यों? आप वोट बैंक साध रहे होते हो। आपने तो कहा था आप वोट बैंक की नहीं, शुचिता की राजनीति करेंगे, आप बदलाव की राजनीति करेंगे। तो ये सारी चीजें जो मॉडल दिखाया गया। पंजाब में आ जाइए, पंजाब में सरकार के 7 महीने हुए और कल विज्ञापन छपा कि 70 साल बनाम 7 महीने। और स्थिति ये है, सारे अखबारों में विज्ञापन था, आप देख लीजिएगा। हर अखबार में जो मैंने हिंदुस्तान में ही जैसे देखा, तो आप देखिए 3 पेज के विज्ञापन सरकारी थे, एक पेज का विज्ञापन नरेंद्र मोदी का था, एक पेज का अरविंद केजरीवाल के नाम पे दिल्ली सरकार का था, और एक पेज का भगवत मान का था पंजाब का। आप समझिए, मतलब पंजाब सरकार 2 पेज का विज्ञापन दे रही। हिंदुस्तान के पहले पेज के विज्ञापन का यदि कीमत आप देख लीजिएगा, तो उसकी कीमत ऑल एडिशन जो होती है वो 2 पेज की, मतलब है कि करीब करीब 40 लाख रुपए का विज्ञापन था। और इसी तरह सारे अखबारों में दिया गया है। यदि इसका आकलन कर लेंगे तो कई करोड़ों में जाके बैठेगा। सरकारें आपकी रो रही हैं। पंजाब में 5 महीने तक आप सैलरी देने की स्थिति में नहीं है। आपकी स्थिति इतनी खराब है, इसके बाद आप ये बातें कर रहे हैं। आपके यहां अस्पतालों में आज की डेट में डॉक्टर्स नहीं है, कई मतलब दर्जनों डॉक्टरों ने रिजाइन कर दिया। आपकी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर राज बहादुर ने, जो पीजीआई के एक बड़े और इस जो आर्थो के इस देश के बड़े डॉक्टरों में शुमार है, उन्होंने रिजाइन कर दिया।
आपने जो अकाली दल सरकार में सेवा केंद्र बनाए गए थे उन्हीं का रंग रोगन करा करके 20 लाख का आपने का बजट है, पुताई में 20 लाख का बजट है, एक चीज नई नहीं बनी और उसके नाम पे आपने इतना बड़ा घोटाला कर दिया। इसके बाद में आप देखिए, और आप दूसरों को घोटालेबाज बता रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको सारी चीजें कर रहे हैं, और उनके खिलाफ जब कोर्ट में जाता है तो आप सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं। तो ये सारी दशाएं हैं। तो इस तरह, और जब आपके लोगों के खिलाफ आरोप आते हैं तो आप कहते हो वो पाक साफ है। तो जब ये स्थितियां हो, तो ये नैरेटिव का जो खेल चल रहा हो, तो निश्चित रूप से तकलीफदेह है। आप करिए, आपको यह अख्तियार करना चाहिए था। इस मामले में मैं बधाई दूंगा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के जितने नेताओं के खिलाफ या जिनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है, खुद कांग्रेस ने दर्ज की है और कांग्रेस ने इस्तीफे लिए। कांग्रेस ने उन्हें बरकरार नहीं रखा है पदों पर। यह बहुत बड़ी चीज है। तो इससे बड़ा, और कांग्रेस पार्टी में आज तक सिंगल सबूत नहीं है कि सीबीआई और ईडी का कभी दुरुपयोग हुआ हो। उन्होंने उल्टा अपनी पार्टी के लोगों को जेल भेजा है, दुरुपयोग किया है तो अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ किया, इसके अलावा नहीं आप कह सकते। तो जब ये स्थिति हो तो आप देखिए कौन सी शुचिता की राजनीति है और कौन ईमानदारी की राजनीति है। तो ये चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं, कुछ कम आ रही हैं, कुछ ज्यादा आ रही हैं, लेकिन विज्ञापन के पैसे के बूते और दूसरे डर के बूते आप जो है चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता इससे बिल्कुल इतर है और बुरी हालात है। जी अजय जी, इनका जो आज कार्रवाई हुई है, गुजरात के चुनाव में क्या असर देखते हैं? आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा कैसे? मैं बिल्कुल कोई फायदा नहीं देखता हूं, और मैं, यदि आपके गुजरात में लोग हों तो आप उनसे बात करिएगा कि गुजरात में कोई जमीनी आधार नहीं है। गुजरात में इस समय दो यात्राएं चल रही हैं, एक भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा चल रही है और एक जो है कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा चल रही है। आप दोनों के वीडियो उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर देखिएगा, हमारे आपके कहे पर मत देखिएगा, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे देखिए। एक में तो भयंकर जनता चल रही है, भीड़ चल रही है, लोग चल रहे हैं, और दूसरी में आदमी नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो एयर कंडीशनड और सब कुछ चल रही है। इनकी ट्रैक्टरों में चल रही है, मोटरसाइकिलों में चल रही है, पैदल चल रही है। आप इससे समझ सकते हैं। दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल ने चंद जो सभाएं की हैं उनमें आप देख लीजिए, वो एक जो जहां पर यूपी बिहार के भैये होते हैं वहां पर तो थोड़ी बहुत संख्या रही है, उसके अलावा बाकी जगह पे इनकी कहीं पर कोई संख्या नहीं रही है। इन्होंने सभागारों में अपनी सभाएं की हैं। इससे आप समझ सकते हैं, जो ऑटो वाले के यहाँ ये खाना खाने का और उसका इन्होंने नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, उसने आके सामने कह दिया कि भैया हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारा तो कोई कंसर्न ही नहीं, हमें तो उन्होंने कहा था एसोसिएशन वालों ने, हमने आमंत्रित कर दिया था और उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया था। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से स्पॉन्सर्ड खेल हो रहा है और पैसे से हो रहा है, ये आपके सामने है। ये बेसिकली क्या है कि इस तरह से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, गुजरात में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी लड़ रहे हैं। वास्तविकता इसके बिल्कुल इतर है। यदि आप लड़ रहे होते, एफआईआर आपने जब दर्ज की थी उसी दिन आप लॉकर चेक करते, आपने नहीं चेक किया। आपने उसके 15 दिन बाद में कहा लॉकर चेक करेंगे, भैया 15 दिन आपका इंतजार करेगा आदमी लॉकर में रख के, उसके बाद आप समझिए, उसके बाद आप जांच कर रहे हैं, आप महीने भर बाद दूसरी कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो आपके इंतजार में वो जान चुका है एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और एफआईआर दर्ज होने के 1 महीना पहले से अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दूसरे लोग करके चिल्ला रहे थे कि हमारे खिलाफ सीबीआई ये करने वाली है, हमारे खिलाफ ईडी ये करने वाली। तो साहब वो रखे रहेगा अपने आप फाइलें और सारी चीजें कि हाँ आप आएंगे 1 महीने बाद एफआईआर दर्ज करेंगे, और उसके भी 15 दिन बाद, महीने भर बाद आप आके चेक करेंगे, तब हम रखे होंगे, आपको पकड़ा देंगे। तो साहब ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। जी अजय जी, आपने अभी जिक्र किया कि वहाँ के अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन। मैं आज का हिंदुस्तान अखबार दिखाना चाहता हूँ आपको। ये अगर आप देख पा रहे हो, ये छत्तीसगढ़ सरकार का विज्ञापन है, बघेल साहब है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल
बिल्कुल होना चाहिए। आप एक चीज समझिए, दो चीजें। आप पंजाब में हैं, पंजाब जो आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार है, आपके पास में वेतन देने के लिए 5 महीने तक से पैसा नहीं है, और उसके बाद में आपकी स्थिति है आप विज्ञापन दे रहे हैं। 80 करोड़ का आप विज्ञापन दे चुके हैं पंजाब से। आप समझिए पंजाब को आप फूक रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में, सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है, छत्तीसगढ़ में चुनाव अभी साल भर है, और इस स्थिति में आप उसको नहीं कह सकते। नंबर 1। नंबर 2, पंजाब में तो 4 साल बाद है चुनाव। मैं नहीं, तो पंजाब का पैसा गुजरात में खर्च हो रहा है ना। पंजाब में होता तो नहीं समस्या थी, गुजरात में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का पैसा उत्तर प्रदेश में और यही विज्ञापन गुजरात में भी नहीं। आप एक चीज समझिए, छत्तीसगढ़ का जो विज्ञापन है वो विज्ञापन छत्तीसगढ़ का बेसिकली नेशनल न्यूज़पेपर के हिसाब से, आपका टारगेटेड गुजरात के उनको लेके, गुजरात के उसको, दो में अंतर है, इसको मिक्स मत कीजिए। नेशनल न्यूज़पेपर्स और रीजनल न्यूज़पेपर्स का अंतर कीजिए, और रीजनल चैनल्स का अंतर कीजिए। उनके वहां के चैनल्स को टारगेट किया गया है। ये भी मैं यही कह, हिंदुस्तान में ही है, छत्तीसगढ़ का भी हिंदुस्तान नेशनल न्यूज़पेपर। मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे आपने जिस जिक्र किया ना वो हिंदुस्तान के किया, तो मैंने देखा हिंदुस्तान में कांग्रेस का भी है। मैं यही कह रहा हूं कि हिंदुस्तान नेशनल न्यूज़पेपर है, मैं तो जिक्र कर रहा हूं